बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की बात करेंगे, जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले रहे ओवर द वीकेंड और इस तरह हम अपने टॉप 4 तक जा पहुंचे हैं। मुल्तान और इस्लामाबाद और पेशावर, इनके बारे में तो कहा जा रहा था कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वो जो चौथा स्पॉट था उसके बारे में एक अभी तक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चलती रही थी, लेकिन फाइनली वो स्पॉट भी पूरा हो गया। उस स्पॉट के लिए एक बाकायदा जंग सी जारी रही और लाहौर कलंदर जो एक पैर अपना क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स में रख चुके थे टॉप 4 में, उनको बाहर कर दिया गया। और वो बाहर इस तरह हुए कि हैदराबाद किंग्समैन ने जो अपना मैच जीता, पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान को हराकर अपनी पोजीशन और मुस्तहकम कर ली, क्योंकि वो 9 पॉइंट्स पर फंसे हुए थे, तो वो जो 2 पॉइंट्स एडिशनल थे उसकी वजह से उनकी पोजीशन कंफर्म हो गई। लेकिन जो दूसरा मैच था उस पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस थी और एक सेट मार्जिन था जिससे हैदराबाद ने जीतना था, और हैदराबाद क्या शानदार जीते। मेरे ख्याल से एक गुड ओमन ये भी था कि उनका मैच ऐसी टीम के साथ था जो टूर्नामेंट में ऑलरेडी डाउन एंड आउट थी। तो इस बारे में भी ज़रूर हमने गुफ्तगू करनी है और आपको तमाम तर तफसीलात बतानी है। लेकिन लाहौर जिस तरीके से पेशावर से जीता, उन्होंने यही सोचा होगा कि अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, बस कोई इतना बड़ा अपसेट ना हो जाए, लेकिन वो बहुत ही बड़ा अपसेट हो गया। और अपसेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो कैलकुलेशन थी वो इतनी पूरी हुई कि हैदराबाद किंग्समैन ने डेब्यू पीएसएल में मेरे ख्याल से इतना ज़बरदस्त मोमेंटम गैदर किया है अपने आखिरी कुछ मैचेस में, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि जो इस तरह का मोमेंटम होता है ना, जो आपको लेट मिलता है, वो आपको बहुत मदद कर देता है फाइनल राउंड्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। तो टॉप 4 मुकम्मल हो चुके हैं और पहला जो क्वालिफायर होगा उसमें आपको पेशावर ज़रूर नज़र आएगा। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त फेवरेट है, लेकिन वो अपना एक ही मैच हारे हैं पूरे टूर्नामेंट में। उसके अलावा अगर आप बात करें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान्स की, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर हैदराबाद किंग्समैन। तो ये टॉप 4 तो पूरे हो चुके हैं और जब प्ले ऑफ और क्वालिफायर का मरहला शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। लेकिन पीएसएल के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि फ़ैन्स जो चाह रहे थे, फ़ैन्स जो बार बार दरख्वास्त कर रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ तक वो जो गुजारिशात थी फ़ैन्स की वो पहुँचाई और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी की थी फ़ैन्स के लिए, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माना और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल फ़ाइनल के लिए इजाज़त दे दी गई और बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई है। टिकट्स जो हैं वो ऑन सेल हैं फ़ाइनल्स के लिए। मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी ज़रूर होंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि फ़ाइनल जो है पीएसएल का वो फैंस बाकायदा तौर पर स्टेडियम में देख सकेंगे और 11वें एडिशन का चैंपियन कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आई थिंक वो फैंस ने जो इतना इंतज़ार किया है और काफ़ी मेरे ख्याल से मैचेस मिस कर दिए स्टेडियम में, वो मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त फुल हाउस हमें नज़र आएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है फाइनल का भी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी टीम्स को जो टॉप 4 टीम्स हैं उनको बाकायदा तौर पर आई थिंक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना होगी। तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे और तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ होने जा रही है उसके लिए टीम का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। फातिमा सना कप्तान है और इनकी क़यादत में टीम जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगी। बड़ी अहम सीरीज़ है। पाकिस्तान वुमेंस टीम एक अच्छे मोमेंटम से गुजरती आई है, तो हम यही चाहते थे कि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपको बताना है कि लंदन मैराथन में पाकिस्तानियों की शानदार कारकर्दगी रही है और मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, पिछले पूरे हफ्ते भी आपसे बात हुई थी कि मैराथन एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। माजी में भी था लेकिन इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मीडिया में पजीराई भी हो रही है और बहुत सारे लोग हैं, इवन बाकायदा क्लब्स बने हुए हैं। ख़ास तौर पर आप कराची की बात करें, वहाँ पर मेजॉरिटी पाई जाती है और डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर और फिर मर्द और ख़वातीन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है पूरे पाकिस्तान में। तो ज़रूर इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आई थिंक थ्रू आउट द वीक भी हम आपसे बात करते रहे। इस टूर्नामेंट जो ये एक लंदन मैराथन था इसमें भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही और मुख्तलिफ मैराथन जहाँ भी हो रही हो, चाहे वो बॉस्टन हो या कोई और हो, वहाँ पर पाकिस्तानी आपको ज़रूर नज़र आते हैं और बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी भी रहती है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या दिन चुना आपने पिंडी का कलर पहनने के लिए, वैसे है ना? नहीं, मैं शुक्र किया वापस चले गए। नहीं, वो आपके कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना उस बारे में भी बात हम करेंगे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह के थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के और हमारे आज के एक्सपर्ट जनाब अबू बकर बिन तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। तो बात हमने बिल्कुल करनी है पीएसएल की।
लेकिन उससे पहले मैं मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है वो फैंस का है, और इस बारे में हम बार बार बात करते रहे हैं। तो मोई शाह साहब भी हमें अपडेट कर रहे थे, जो बाकायदा तौर पर सरकारी डायलॉग भी चल रहा था, रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की गई थी, वो टाइमलाइन भी हम फॉलो कर रहे थे और उम्मीद यही की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जा जाएगी। मोई शाह साहब क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक बड़ा ही ज़बरदस्त मोमेंट है कि एटलीस्ट फाइनल के लिए इजाज़त देखें, एक तो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ फैंस को मुबारक हो, और सब जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उनको मुबारक हो कि कम अज़ कम चलें एक फ़ैन की प्रेजेंस ना सही तो फाइनल के लिए तो है। कम अज़ कम हम ये नहीं कहेंगे कि ये PSL का एडिशन विदाउट फ़ैन चला गया, फैंस आगे दोबारा फाइनल के लिए। और ज़बरदस्त बात है इसलिए कि एक बड़ा अच्छा लगता है जब फ़ैन देखें, फ़ैन हो, फ़ैन फाइनल देख रहे हो। मैं तो समझ रहा था, और शायद कोशिश भी पहले ये थी कि एलिमिनेटर में भी आ जाएं, क्वालिफायर में भी आ जाएं, तो उसमें कम से कम आखिरी 4 मैचेस के लिए हो जाएं। लेकिन चलें, एक मैच के लिए हो गए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह पूरी एक्सपेक्टेशंस और होप ये हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी PSL आएगी और जब भी होगी उसमें शुरू दिन से ही फ़ैन को अलाउ किया जाएगा, और हालात इंशाल्लाह ऐसे होंगे कि अगले साल आपको फुल फ्लैज आपको फ़ैन नज़र आएंगे। बड़ा ज़रूरी होता है जी, फ़ैन की एक प्रेजेंस जो होती है बड़ा ज़रूरी होता है। उससे जो एक एटमॉस्फेयर होता है ग्राउंड का वो टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन चलें, दोबारा मैं कहूँगा कि फ़ाइनल है, कम से कम फ़ाइनल में फ़ैन्स नज़र आएंगे, आपको पैक्ड स्टेडियम मिलेगा, आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और अगर आप कहें तो थोड़ा बहुत मैं कल के मैचेस पे हल्का सा टच कर दूं। बिल्कुल। एक होता है ना जी, इतना बड़ा एक लीग चल रही हो, इतना बड़ी एक कॉन्टेस्ट चल रही हो, जहाँ पे 10-10 मैच आपको खेलने हो, तो लगता यही है कि आखिरी दिन शायद कुछ भी ना हो, क्योंकि उससे पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल के दोनों मैचेस जो गुजरा हुआ कल है, इसके दोनों मैचेस का इम्पैक्ट जरूर था। एक तो लाहौर कलंदर शायद वो अपनी नई जर्सियां वर्सियां भी खरीद के हाँ जी, और ये गए थे, मैंने ख्याल इन्होंने ऑर्डर भी कराया होगा, तो बस इनका जाना अच्छा साबित हुआ, मैं तो यही कहूंगा। तो ये गए और उनके प्लानिंग सारी कर ली। और नहीं, ये सुनने में ये आया कि इन्होंने रहना था वहाँ पे, इन्होंने आगे एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल के लिए वहीं रहना था। और रात तक हालात ऐसे ही थे कि इनको रहना बनता था, लेकिन वो अचानक जो है पूरा प्लान अप्स एंड डाउन हो गया। देखें, टूर्नामेंट के स्टार्ट से लेके कल तक बाकायदा तौर पर पब्लिक था कि सईद मोहम्मद अवैस रावलपिंडी इसका हिस्सा है। अब अगर ये ओवर द वीकेंड लाहौर चले गए तो उनके साथ को बातचीत शुरू पूछे ना कल लाहौर। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो इनका बैनुल अक़वामी दौरा था ना लाहौर का, इसकी खबर कहीं रिजवान को पहुंच गई थी, तो रिजवान ने कहा कि अच्छा अगर हमारे साथ ऐसा है तो फिर अब हम लाहौर को भी नहीं जाने देंगे, खुद खेलेंगे ना खेलने देंगे। हाँ जी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग। मुझे ये देखें, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये देखें, ये रावलपिंडी की टीम है, आपको 254 राउंड का टारगेट मिला, आप 154 या 245 का टारगेट मिला, आप 154 तक नहीं कर सकते। ये बड़ा एक अलमिया है। तो अगर कोई और होता ना, किसी और जगह ये बैठे होते, राशिद लतीफ़ बैठे होते, इंजमाम बलक बैठे, तो वो फौरन कहते नहीं जी आप जाके क्लब क्रिकेट खेलें। तो मेरा ख्याल हम भी ये कहें कि पिंडी की टीम पहले क्लब क्रिकेट खेले, और वो क्लब से जाके थोड़ा सीख के आए कि मैच किस तरह बनाते हैं, किस तरह आगे करते हैं। हद हो गई है, मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आप 10 में से 1 मैच जीतते हैं, वो भी आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाफ डे आपने पकड़ लिया उनको, चले नहीं खेले, वो ठीक नहीं खेले, तो उनका हाफ डे पे आप वो मैच जीत के। लेकिन हालत ये हो गई है कि आपकी साथ वाली नई फ्रेंचाइज दोनों एक तरह से बिल्कुल मुल्तान हैदराबाद, और दोनों एक तरह से टोटली मुल्तान भी नहीं है, वो दोनों मतलब है कि टॉप 4 में फिनिश हो गई। दोनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, दोनों ने जहाँ रिजल्ट्स चाहिए होते थे वहाँ रिजल्ट्स उनको मिले, जहाँ उनकी बैटिंग को क्लिक करना था। हालांकि पहले वो भी 4 मैच आ रहे हैं, ऊपर नीचे 4 मैच हैदराबाद वाले आ रहे हैं, लगता यही था कि शायद दे आर नोवेयर, लेकिन वो इस तरह की उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, इस तरह का उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन टीम का दिखाया, इस तरह का वो उन्होंने सिस्टमेटिकली अपने आप को मनवाने की कोशिश की, अपने आप को मनवाया कि आज देखें वो टॉप 4 में फिनिश हो गए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से PSL के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी 2 जो नई फ्रेंचाइजीज है ना, मुल्तान और हैदराबाद, वो क्वालिफायर्स में जगह बना पाई हैं, एलिमिनेटर में चली गई, तो ये आई थिंक PSL के लिए बहुत अच्छा है। बट अबू बकर, पहले तो आपका पर्सपेक्टिव मैं लूंगा फैंस के लिए कि कितनी बड़ी न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरा इंतजार कर रहा था। और फिर एक्सपेक्टेशन क्या होंगी जब लाहौर फाइनल में जाएगा, मतलब एज अ क्राउड टीम तो नहीं गई, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कजाफी स्टेडियम में?
देखिए अहमद, बात यह है कि ऑन एंड ऑफ हमने बहुत सारे प्लेयर्स को भी देखा जो प्रेसेस में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्राउड के बगैर मैच खेलना, उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रही है गेम में। प्रेशर भी बिल्डअप होता है अगर आपकी होम साइड है, और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पंप अप भी होते हैं प्रेशर में, और क्राउड की वजह से भी वो अपनी परफॉर्मेंस में निखार लाने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोशिप तो रही पीएसएल की, लेकिन जब तक आपकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होती, क्राउड की आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक टिकट्स की भी एक एक्टिविटी होती है, आप उसको ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, बूथ्स पे भी जाते हैं, तो एक जनरेट होती है एक एक्टिविटी, और उसके साथ साथ बहुत सारी बाकी इंडस्ट्री भी आपकी इन्वॉल्व होती है इसके साथ। तो एक खुशाइन बात है जिसका शाहजी ने भी बात की। लेकिन अभी भी शायद आई स्टिल बिलीव कि एक प्रेशर ज़रूर बिल्डअप किया जा रहा है कि जो लाहौर के प्ले ऑफ्स हैं इनमें भी इजाज़त दे दी जाए क्राउड को, तो शायद इस पे भी कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। लेकिन नेवरदलेस जो फाइनल की इजाज़त है, इससे एटलीस्ट लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि क्या हमने मिस किया, और इसके साथ साथ पीसीबी को भी ज़रूर पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि जब एक जैम पैक स्टेडियम होता है और उसके बाद क्रिकेट खेलने का मज़ा क्या आता है। और जो बात आपने की तमाशाइयों के हवाले से, देखें पाकिस्तान में हमेशा हम कहा करते हैं कि वन स्पोर्ट नेशन है, और पाकिस्तान में क्रिकेट को शायद गेम से ज़्यादा फॉलो किया जाता है, अटैचमेंट भी हमारी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से रिएक्शन टाइम भी हमारा बहुत थोड़ा होता है अगर हम हार भी जाएं। तो जो एक इन्वॉल्वमेंट है हमारी क्रिकेट के साथ, हमें कोई ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए कि इसको मज़ीद ब्रिज किया जाए। आप जितना लोगों को क्रिकेट से दूर रखेंगे तो शायद इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर कोई ये बात कहता है कि इस दफ़ा क्राउड्स की प्रेजेंस ना होने की वजह से आपकी जो फॉलोशिप है उसमें कमी नहीं आई, तो शायद ये गलत बात है। हम खुद एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम देखते हैं कि जब हम वहाँ पे लाइव मौजूद होते हैं, उसकी कवरेज में और ऑफ द रिकॉर्ड उसकी कवरेज में बहुत फ़र्क आता है। तो ये जिस तरह शाहजी ने बात की कि शायद हमें कोई स्टेप ज़रूर स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। हर जो भी सिनारियो इंश्योर करना पड़ेगा कि पीएसएल अगर जो 12th एडिशन होगा वो क्राउड के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सईद मोहम्मद अवैस, मेरे ख्याल से पहले तो हम सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं कामयाब बैनुल अक़वामी दौरे पर। लेकिन ये हुआ क्या, मतलब अचानक आप लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर बाहर हो जाती है, आप यहाँ रहते हैं तो पिंडी बाहर हो जाती है। शुक्र आप हैदराबाद नहीं गए, वरना वहाँ भी कोई ना कोई मसला हो जाता। तो कुछ आई थिंक मोहम्मद रिजवान का भी शायद टारगेट बन गया था, उन्होंने भी कह दिया देखें लाहौर में मैच होगा और फाइनल में लाहौर नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हैदराबाद पे भी तनकीद कर दी, उन्होंने कहा कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। तो बात वो ठीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली इस टूर्नामेंट। यार वैसे एज एन एक्स कप्तान, और जिस वक्त आप इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हो, जो कल वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो लिटरली मुझे दुख हो रहा था देख के, क्योंकि ठीक है तनकीद होती है सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर कंस्ट्रक्टेड अपना अगर बात करें तो मुझे हंसी भी उनकी बात पे आ रही थी। और जब आप एक लीड कर एक फ्रेंचाइज को, आपने पाकिस्तान को लीड किया है, लोग फ्रेंचाइज को भूल जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान का वनडे का कप्तान रहा है। ऐसी बातें करना मुझे समझ से बालातर थी। क्या उनका साइकोलॉजिकल कुछ ज़्यादा लगता है सदमा वो ले बैठे थे कल भी। जब आप बैटिंग यूनिट की बात करें, हम कितने दिन से बात करें कि अगर आपने खुद गर्जी करनी है, नहीं जी अपना मैंने ही ओपन करना है, उसके अलावा मैंने किसी को आने नहीं देना, तो फिर टीम्स को नुकसान होता है। आप सबक ले सकते हैं दूसरी टीमों से। क्वेटा ने भी ये काम किया था, साउथ शकील नीचे बैटिंग करने गए, उनको प्लस पॉइंट उस चीज़ का हुआ था। मुझे नहीं पता कि कौन सी अपना आपने पत्थर पे लकीर रखी है, नहीं जी मैंने ही बैटिंग करनी है और मैंने किसी को नहीं जाने देना। आप बहुत टाइम के बाद शाहजेब को लेके आए, आप ज़ाया करते रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, आप उन 2 मैचेस में लेके आए जो कि क्रूशल मैच था, आपने उसको खिलाया। कल भी मेरा फीलिंग ये थी कि जब आपने इतना बड़ा चेस करने जाना है तो आपको फ्रॉम द वन गो जाना पड़ता है, क्योंकि आपने कम से कम 12-13 रन पर ओवर कोई आपने चलना था इस चीज़ में। आपकी कोशिश क्या थी कि फ्लक्चुएट करते बैटिंग ऑर्डर को। 12 दफ़ा कहा कि सैम बिलिंग्स आपका T10 में लाहौर कलंदर के लिए ओपन भी करता रहा, कहीं पर वो अपनी काउंटी के लिए ओपन भी करता रहा। आपके पास वो लड़का बैठा हुआ है, आप उसको ओपन नहीं भेजते रहे, जहाँ पर उसको भेजते रहे वो उसको ज़ाया करते रहे आप। फॉरेस्टर की बात करें, जब उसका 200 प्लस स्ट्राइक रेट था, आपने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा टूर्नामेंट में, दूसरे तीसरे मैच में आपने उसको ड्रॉप कर दिया था। उस्मान ख्वाजा को कल आप ले आए। फिर उसको फॉरेस्टर को बैटिंग की बात करूं, आपने वे डाउन बैटिंग करवाई है जहां पर उसकी पोजीशन ही नहीं है वो बैटिंग करने की। तो जब इतना बड़ा डगआउट, फिर मैं बात करूंगा, अब्दुल रहमान भाई बैठे हुए हैं, वन ऑफ दी फाइनेस्ट कोचेस मैं कहता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसको हर चीज़ का पता है कि कौन सा लड़का कौन सा परफॉर्म कर रहा है, किस डिवीजन में परफॉर्म कर रहा है। अगर वो लोग नहीं इस टीम को ठीक कर सकते तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है उनकी ऑनर साहब को कि कम से कम इतनी बड़े बलाएं बिठा के आप टीम नहीं चेंज कर सकते, आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो डिसीजन मेकिंग पावर। अच्छा, आपने अब्दुल रहमान साहब की बात की, कोचिंग में नो डाउट आई थिंक बिल्कुल उनके पास वसी तजर्बा है डोमेस्टिक का, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, कुछ तल्ख हकीकत है, मेरे तक भी कुछ पिछले अरसे में ही पहुंची हैं, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग आउटलुक है। वो जो शाहजी बात करते हैं ना प्रोफेशनल्स नॉन प्रोफेशनल्स की, अगर प्रोफेशनल्स भी वही हरकतें करेंगे कि उन्होंने भी अपना फेवरेटिज्म ही करना है, तो वो खैर मैंने जैसा कि मैं कहा शायद वो चीज़ें मुझे भी नहीं बयान कर सकता, लेकिन आई थिंक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अहमद भाई देखें, हम अपनी जगह मजाक करते हैं, लेकिन सीरियसली अगर ये परफॉर्मेंस करनी थी ना, आप जितने भी क्राउड्स उठा के पाकिस्तान में देख लें तो सबसे मजे का क्राउड पिंडी का ही लगता है। लाहौर का अपनी जगह, लेकिन जो पिंडी का एनर्जी क्राउड होता है, लाहौर और पिंडी में आपको ज़्यादा क्राउड नजर आता है।
ये परफॉर्मेंस लिटरली अगर पिंडी के अंदर होती तो ये आसान ना इनके लिए होता, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी अलग है, जो फैन का प्रेशर है वो अलग होता है, जो बाहर से जो पता आपको जुमले कसने थे लोगों ने, क्योंकि क्रिकेट है ना। अब बकर भाई जैसे कह रहे सब ज्यादा फॉलो होती है। आपने फैन जोन एरियाज की बात की ना, पिंडी के लिए जिस वक्त स्टार्टिंग फेज के अंदर जब मैं उनके साथ कुछ टाइम के लिए जुड़ा था, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि बहुत अच्छे प्लान्स थे कि हमने पार्क्स कैसे जोन बनाने हैं, हमने किस तरीके से फैंस को यहाँ से इकट्ठा करके ग्राउंड स्टेडियम्स के अंदर लेके जाना है, डिफरेंट अगर लाहौर भी है तो कैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें अपना करनी है। जब हुआ कि जी फैंस वाला मामला जो उनसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट सीन्स की, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी जगह है, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, मुझे पता है बिजनेस है लेकिन अफेक्ट होती है जो आपकी दो नई टीम्स हैं। क्यों? मुल्तान फिर भी पुरानी टीम है, ठीक है, वो नया एक सेटअप है, लेकिन पुरानी टीम है, लाइक पुराना नाम चल रहा है। मैं दो की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने फैंस को अपनाइयत देनी होती है कि यार एक फैन जोन एरिया बनाते हो कि एक फैंस अपना एंगेजमेंट प्रोग्राम होता है, हजार चीजें आप लेके माइंड में नई चलते हो। फ्रेंचाइज है बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, और सबसे ज्यादा नुकसान बेशक वो हारे हैं, पिंडी को ज्यादा हुआ था, क्योंकि लाहौर के बाद अगर मैं इस पूरे पीएसएल में देखूं सबसे बड़ा नाम पिंडी का था, क्योंकि पिंडी शहर की एक वाइब अलग आती है ना कि पिंडी की टीम है यहाँ पर, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज के अगर आप एनालिसिस करते हो इस वक्त बैठ के, जब इतना बड़ा आप डग आउट लेके जाते हो, मुझे सिर्फ एक रीजन चाहिए कि हेड कोच जस्टिन कैम्प, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स ऑफ साउथ अफ्रीका, कोचिंग के अंदर भी उसका रोल क्या था, जब उसने उसको आपने एक सेंस में एक फ्रंट फेस पे करना ही नहीं है। आप आ जाते हैं कॉटनी वॉश पे, कॉटनी वॉश दूसरे बॉलर्स को जाके, अब दूसरे बॉलर्स उनसे जाके पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है, शाहीन शाह अफरीदी की पिक्चर भी उनके साथ दूसरे प्लेयर्स भी खड़े हुए हैं, आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं। तीसरा आपने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या मारा, जब जमान इंजर्ड हुआ था, अच्छी बात है प्रोएक्टिवनेस थी कि आपने उसके लिए ट्वीट भी किया, जो भी मामलात किए आपने, कल बल्कि उसका सुबह मैसेज था कि मैं भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर मेरा रिहाब स्टार्ट हो रहा है। आपने ब्लंडर क्या किया, वो ड्रॉप हुआ, आपने उसके ऑल्टरनेट नहीं ढूंढा कि हम लोगों ने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन सा निकालना है। आपने क्या कहा, मैं बहुत बड़ी साइनिंग लेके आ रहा हूं, उस्मान ख्वाजा को लेके आ रहा हूं, फॉर मी ही इज नॉट अ बिग साइनिंग, ही इज अ बिग प्लेयर, एवरीथिंग नोस, लेकिन ही इज नॉट अ बिग साइनिंग फॉर मी। आपने ब्लंडर वहां पर भी मारा। चौथा आपका ब्लंडर क्या था, कल के मैच के अंदर अगर आप देखें, जब आप सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं, आमिर आई गेस वन ऑफ दी सबसे एक्सपेंसिव उनको ओवर गया हिस्ट्री के अंदर जितने भी उन्होंने आज तक, वरना आज तक मैं कहता हूँ इकॉनमी रेट उसकी बहुत अच्छी रही है, इकॉनमी अपना आमिर भाई की बात कर रहा हूँ। कल अगर आप उनका ओवर देखें जिसमें उनको 4 चौके पड़े थे, मैक्सवेल ने जो उनको मारा मिड विकेट रीजन पे, ये वही आमिर है जो बाहर बैठ के तनकीद करते हैं। मेरी टीम का हिस्सा रहे ना, बिल्कुल सही, मेरी टीम का हिस्सा रहे, मैं इज्जत करता हूँ। देखिए मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बबल भी पॉप हो गया, तो कंडीशंस जब आपकी फेवर में हो, जब आप इंग्लैंड या कहीं खेल रहे हो तो परफॉर्मेंस आ जाती लास्ट है, सीजन जब मेहनत करनी हो, मैं लास्ट सीजन के सेंस पे कि इस विकेट के ऊपर वो इंटरनेशनल खेला हुआ पाकिस्तान, अगर मेरी बात, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, अगर आप स्लोअर वन ट्राई भी करते हो तो आप हाफ वॉली में नहीं देते हो। आपने जो 3 बॉल्स उसको करवाई हैं जिसमें मिड विकेट पे आपको जो मार पड़ी है, यहां से पता लग रहा था कि आपकी फिटनेस का सबसे ज्यादा अच्छा, मसला है। आप ये बात करें, मेरे पास एक तहरीर आई है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं रिजवान साहब, उन्होंने मुझे एक कुछ स्टैट्स भेजे, हैदर भाई ने वो हाँ आपको पता ही है, आपके पास भी वो स्टैट्स आए थे, वो लाहौर के बारे में है। तो छोड़ें पिंडी की बातें, अब आप लाहौर की बातें करें, अब आपकी मुलाकातें हो गई हैं, वैसे थोड़ी होगा, अब आपसे लाहौर की हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है। दो जो आपके स्टार फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, मैं थोड़ी देर में उनका सवाल भी लेकर आता हूँ, आपको थोड़ा मौका दे मैं सिर्फ एक चीज थोड़ी तैयारी कर मैं लें सिर्फ एक उसके चीज लिए। कह दूंगा, सॉरी आपने आगे भी जाना है। सबसे बड़ा सवाल लाहौर कलंदर के लिए हेड कोच कहाँ है? वो सुना आप कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, आपने को खबर दी है मेरे ख्याल से। मैं तो कोई खबर नहीं दी अच्छा चलें, मैं इसको एक्सपंज कर दिया जाए, मेरे अल्फाज एक्सपंज कर दिए जाए। मोहित शाह साहब, पहले मैं देखें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, आप हंस रहे हैं, मैं बड़ी सीरियस बात पूछी थी उससे। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी कल कुछ मैं मार्केट में था तो पिंडी के कुछ रिहायशी जो इस्लामाबाद में कारोबार करते हैं, मैंने वो बेचारे अपने स्टॉल्स या जो शॉप्स थी उसके बाहर बैठ के मैच देख रहे थे, और मैं हैरान हुआ कि आखिरी मैच है, टीम बाहर हो गई और वो फिर भी दिल पकड़ के बैठे थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने लॉयल फैंस हैं अपनी पिंडी की टीम के साथ जो पहली दफ़ा डेब्यू कर रही थी। एक तो हम ये पर्सपेक्टिव पे बात कर लेते हैं कि पिंडी के फैंस के साथ बहुत ज्यादती हुई, और दूसरी बात ये कि जो मोहम्मद रिजवान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए विजुअल ऑप्टिक्स और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पब्लिक स्पीकर मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। कल आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने भी सुनी, वो उससे अंदाज़ा हुआ कि शायद इनका कोई लेना देना अब क्रिकेट के साथ है नहीं, और वही जो मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ साबिक क्रिकेटर्स बैठ के करते हैं, ये शायद अब वही अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा अलमिया है। मैं ये कहूँगा कि हम प्लेयर को जाने नहीं देते। कौन नहीं जाने देता, मतलब है या फ्रेंचाइज ऑनर नहीं जाने देते, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं जाने देता। ये एक हद तक आप किसी प्लेयर को, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट, पीएसएल इज सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट,
हाई लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट, आप ऐसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप उन प्लेयर्स को खिलाते हैं जो कम से कम एजेड हैं, चले कोई ऐसी बात नहीं, पहले तो आप 2-3-4 साल का मार्जिन दें आप पाकिस्तान में, खासकर जो आज इनके वक्तों में, इनके उस टाइम पे जो इनकी बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे या कुछ इस तरह का होता था, सबको मैं कह रहा हूँ, जो आपके बॉलर आप जिनका भी नाम लिया, जिन्होंने कल 4 ओवर में 57 रन दिए, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, असल एज नहीं होती। तो एक एज प्राइम से जब आप गुजर जाते हैं तो फिर आप इस खासकर T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है ना, उसमें आपकी जब रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, फिर आपकी फील्डिंग स्लो होती है, आपके बैट्समैन है तो बैटिंग की वो टेम्परामेंट आपका, वो आपसे कोऑर्डिनेशन आपसे सही नहीं होता, बॉलर की स्पीड बहुत कम हो जाती है, उसकी लिमिटेशंस चली जाती हैं, वैरायटी में कमी आती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। याद रखिएगा, इतना इफेक्टिव नहीं रहता अगर उसने अपने आप को इतना फिट नहीं रखा हुआ। दो चीज़ें हैं ना, अब आप यही समझें कि साथ आप टीवी पे एक्सपर्ट भी हैं, वहाँ सारा टाइम आप वहाँ पे लगाते हैं, साथ आप प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, और इस प्रोफेशनल क्रिकेटर को आप समझते हैं कि मैं जाऊँगा 4 ओवर करा के मैं आ जाऊँगा, ना आपने उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, ना चले सेडल हैं उनकी है, लेकिन लगता यही है कि ना वो इस तरह के कोई काम करते हैं। किसी मेरा हाल मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन किसी ब्रॉडकास्ट पे वो काम करते हैं। नहीं, आपके ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी सीरियस। वो अपने प्रोफेशन के लिए बड़े सीरियस होते हैं, वो अपनी उसी तरह एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह अपने आप को फिट रखते हैं, रेडी रखते हैं फॉर जब तक वो खेलते हैं, जब तक खेलते हैं। जब देखते हैं सिडल अपनी करियर के पीक में इतने तेज नहीं लगे जितने जी जी वो इतने इंप्रेसिव नहीं लगे, बड़े इंप्रेसिव उनकी जो बॉलिंग थी, इसलिए कि उन्होंने एक जगह फोकस किया हुआ है, एक जगह उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को फोकस किया हुआ है, उसके लिए वो एफर्ट करते हैं, उसके लिए वो रेडी रहते हैं, उसके लिए वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए जो जो उनसे होता है, ताकि वो उनकी यहाँ पे आप एक दिन आप टीवी पे बैठे होते हैं, दूसरा दिन आप फील्ड में होते हैं, किसी ने कहा जी फलाना बॉलर बड़ा अच्छा है जी, वो टीवी पे बैठा हो आप उसको लें, ये नहीं होता। शायद मैं समझता हूँ, अभी मैं शायद ही कहूँगा कि रावलपिंडी ने भी रियलाइज़ कर लिया हो कि ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, जिसमें कोई बैट्समैन हैं, कोई बॉलर हैं, इससे अच्छा था कि एक यंगस्टर की टीम बना के शुरू से ही खिलाते और उनसे ही हम एक्सपेक्ट करते। कम अज़ कम मैं आपको बिल्कुल मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ कि अगर पहले तो उन्होंने 2-3 मैच यंगस्टर ने जीत जाने थे, अगर वो ना भी जीतते, इन्हों के लिए अगले सीज़न के लिए इतनी फॉर्मिडेबल इनकी लाइनअप तैयार होती कि वो मतलब उस पर जाके वो एक वन ऑफ द फेवरेट्स होते फॉर द टाइटल। और ये पीएसएल आई थिंक यंगस्टर्स का ही रहा है, आप यंगस्टर का रहा है, जहां से आप जिसका तरफ आप इम्पैक्ट देखें 80% यहाँ इम्पैक्ट डालने वाले प्लेयर, जहाँ इम्पैक्ट। अब कल ख्वाजा ने भी इनिंग खेली, उनका तो कोई फायदा ना हुआ ना जी, वो 60 अराउंड उन्होंने रन्स किए, साद मसूद फिर भी बहुत इंप्रेसिव, लेकिन साद मसूद ने तो जो खेला वो इंप्रेसिव, जो बॉलिंग की वो इंप्रेसिव। मतलब आप कम अज कम उनको इस तरह के प्लेयर्स को आप प्रमोट करें। आपका एक कॉर्प ऑफ यंगस्टर आ रहा है, उनको आप अभी नहीं करेंगे, उनको शुरू से नहीं खिलाएंगे। आप शाहजेब को आप जाके आखिर में 1-2 मैच देते हैं कि यार खेल दो, तुम भी वो कर लो, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस उस पर नहीं है। जब शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं तो प्लेयर को अपना फिर कॉन्फिडेंस लेवल का क्या हाल होगा जब आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब मास सदाकत को देखें, खिलाई जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसने एलिमिनेटर में, क्वालिफायर में कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट ऐसा डालना है कि आपको पता लग जाएगा। और दूसरा, सारे आप इवन देखें, जो प्लेयर है, समीर मिनास को आप देखें, हाँ जी, वो सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इरफात की बहुत अच्छी, अली रजा और बासित की हम बात करते रहे हैं। सब आप यंगस्टर को उठा के देखें। मेरा ख्याल है दिस सीजन इज मोर फॉर यंगस्टर देन एनीवन एल्स। मैं इसको बिल्कुल इस सीजन को याद रखूंगा, तो इस तरह के जो टैलेंट है उसकी वजह से याद रखूंगा। और अच्छा नहीं लगता, देखिए ये लोगों ने मुड़ के अब खेलना नहीं है, रिजवान ने मुड़ के खेलना नहीं T20 पाकिस्तान के लिए, आमिर ने खेलना नहीं T20 पाकिस्तान के लिए। ये वो लोग हैं जो अपना प्राइम गुजार चुके हैं। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से और प्लेटफॉर्म से कि भाई आप अगर आप खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलें, 4 डे आप खेलें, आपको इतना खेलना है, आप 1 डे खेल सकते हैं, आप क्यों नहीं। रिजवान अभी भी 1 डे का बड़ा अच्छा प्लेयर हो सकता है, 4 डे का बड़ा अच्छा प्लेयर हो सकता है। इवन आमिर तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट वो खेलते हैं, बाकी तो वो कुछ नहीं खेलते। बिल्कुल। तो ये जो रास्ता रोकना है या किसी और यंगस्टर को नहीं आने देना, बल्कि इनके तो दूसरे आमिर खान ज़्यादा अच्छे थे बॉलर, उनको अब देखा जाए वो ज़्यादा इंप्रेसिव हैं,
उनको आप अगर खेलते देखें और उनको बॉलिंग करते देखें, वो बनने वाले हैं कुछ वो अच्छा कोच हो, अच्छी तरीके से वो अपने आप को तैयार करें Mature कर लेंगे हाँ, बड़े बड़े अगले सीजन में जाके बड़े इंप्रेसिव हो सकते अच्छा, हैं। ये पता है पाकिस्तान में ये मोहित शाह साहब ने बिल्कुल ठीक चीज़ की निशानदेही की है। अबू बकर, आप भी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती ही सेंड ऑफ देना पड़ता है, उसके बावजूद होता नहीं, और इवन के कमबैक का खतरा भी रहता है। वो मैं अभी भी सोचूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं रिजवान भी T20 के लिए अभी भी होपफुल होंगे। लेकिन मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये दो फास्ट बॉलर्स आपके शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट का सारा दारोमदार आप इन पर डालते हैं। 2021 का वर्ल्ड कप हमें याद है कि 22 रन जो हैं वो 12 गेंदों पर कंसीड हो गए और एक ओवर में ही बन गए। उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप 18 पर 48 चेस हो जाता है। 2023 में 533 रन देते हैं हारिस रऊफ, और शाहीन शाह अफरीदी 481 रन 481 2023 के वर्ल्ड कप में। 24 के वर्ल्ड कप में 3 गेंदों पर 12 बन गया, यूएसए ने बना लिया। और उसके बाद फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का वर्ल्ड कप, और उसके अलावा जितने अब तक के टूर्नामेंट्स रहे हैं, यही दो उन रन्स के कॉलम में नजर आते हैं। इवन मैं कहूँगा अभी लाहौर कलंदर का कोई सैम्पल साइज उठाकर, जो आजकल हमारी बड़ी डेटा ओरिएंटेड सिलेक्शन है, उसमें डाले तो वो आपको बता देंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन अब बात उस पॉइंट तक पहुंच गई है जहां कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि इनके अलावा आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखें तो शायद आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। एक तो ये तल्ख हकीकत। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि शायद अब इन यंगस्टर्स के आने से शायद थोड़ा नैरेटिव चेंज हो जाए कि जो लोग ये समझते थे कि नहीं जी हमारी जगह तो पक्की है, स्टार कल्चर की वजह से या फादर इन लॉ कल्चर की वजह से, वो भी शायद अब पक्की ना नजर आए। देखिए अहमद, ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, अवैस भाई ने जो बात की, मैं इंटरलिंक करने की कोशिश करूंगा, और मेरे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कोचिज़ की। जो इन्होंने बात की कि इतना स्ट्रॉन्ग पैनल है कोचिज़ का, और उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग की वो क्यों नहीं होती। देखिए, जो फॉरेन कोच आता है, कोई माने या ना माने, देयर इज़ ऑलवेज अ लैंग्वेज बैरियर देयर। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जिसे शायद आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। नंबर 2, ये जो फॉरेन कोचेज़ आते हैं, हमारे यहाँ वाला उनका रिवाज नहीं है या कल्चर नहीं है, स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है कि 4 बजे से 5 बजे तक बस थ्रो डाउन प्रैक्टिस करनी है, ये करना है। वो कहता है मेरी अवेलेबिलिटी है, जिसने मेरे से आके सीखना है वो मेरे पास आए, मैं उसकी गलतियां या जो भी उसको प्रॉब्लम है मैं उसको एड्रेस करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ये मानेगा कि मेरे अंदर ये गलती है और मैं ये चीज़ सुधारना चाह रहा हूँ या ये सीखना चाह रहा हूँ? कोई भी नहीं होता। वो बैक टू स्क्वायर वन चीज़ें चली जाती हैं। नंबर 2, फिर इसी के साथ जब शाहजी ने बात की अभी मोहम्मद रिजवान की, देखें जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे जाने जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जितनी भी टीम्स हैं आपकी पड़ोसी ममालिक में, उनको देख लें कि उनका प्लेयर जब आता है तो डे 1 के बाद 2 साल के बाद उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग का लेवल कहाँ पर होता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पर होते हैं। हम ये समझते हैं और बड़े तगड़े तरीके से आर्गूमेंट दिया जाता है, भाई इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, ओके साइडलाइन कर दी। हम तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। हम जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उर्दू में देना चाह रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास अल्फाज नहीं है। और आई एम 100% श्योर, जो अवैस भाई बात कर रहे थे, शाहजी बात कर रहे थे, रिजवान ने अभी तक रिजवान को समझ नहीं आई कि मैं क्या कहना चाह रहा था और मेरे अल्फाज के चुनाव क्या थे, मैंने एड्रेस क्या कर दिया या डिलीवर क्या कर दिया। तो ये जो स्पोर्टिंग कल्चर है इंटायरली हमारे यहाँ उसी से रिलेट करता है जो आपने शाहीन की बात की कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में शाहीन के हवाले से जो बात की जाती है, इतनी ट्रॉफीज ट्रॉट में उसने जितवा कर दी, उसके पैरेलल जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कहाँ पर है और किस लेवल की परफॉर्मेंस है शाहीन की। हारिस रऊफ को वो जनरेशनल टैलेंट लाहौर कलंदर्स पोर्ट्रे करता है, उनकी प्रोडक्ट है। ओवर द लास्ट 2 ईयर्स हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस क्या है? अगर हम हारिस रऊफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि डेप्थ ओवर्स में आपने बॉलिंग करवाना है और पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बैक टू बैक, अब ये पैटर्न बन गया है हारिस रऊफ का कि हम वहां से मैच जीता हुआ पीछे चला जाता है। देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये लोगों के अल्फाज हैं कि वो ये कहते हैं कि क्लब क्रिकेट का भी कोई आकर इनको मार देगा जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं। जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ट्रॉफीज नहीं देंगे, ये वो जगह है और ये वो ग्राउंड है, ये वो स्टेडियम है आईसीसी के इवेंट्स में जहां आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपको स्टार कहा जा सकता है या माना जा सकता है। लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ालमी की बेस के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप स्टार नहीं बन सकते। आप सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी तो ज़रूर बन सकते हैं, एक फैन फॉलोइंग बेस आपकी ज़रूर बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट तब आप बनेंगे जब आप आईसीसी का कोई इवेंट जितवा कर देंगे हमें, वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे आप, जैसे साहिबजादा फरहान ने प्रूव किया अभी लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था श्रीलंका में। आई स्टिल बिलीव कि देखिए 1 मैन शो था,
ये टीम एफर्ट होती है। जब तक सारे चिप इन नहीं करते, जो आप जिक्र कर रहे थे यंग बॉयज़ का, पेशावर ज़ल्मी को अगर हम एक बेंच मार्क उठाकर देख लें, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम, जितने भी उनके यंग बच्चे थे, चाहे वो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, उन्होंने डिलीवर किया तीनों जगह पे, बैटिंग, बॉलिंग एंड इवन फील्डिंग में भी उन्होंने डिलीवर किया। नहीं, और कल्चर बड़ा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था, बड़े अरसे बाद लगा कि यार वो जो एक हमें टीम बहुत पहले नजर आती थी ना, उस तरह की कमराडरी आपस में नजर आई। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट अगर आप इजाजत तो ऐड करना चाहूंगा कि दो टीम्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 पे और नंबर 2 पे पेशावर ज़ल्मी। आप इनकी कोचिंग पैनल को उठा के देख लें, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के देख लें, जो कंसिस्टेंसी है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, इट्स बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल। उन्होंने ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं की, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजिंग नहीं की, सिंपल इक्वेशन रखी, अपने टारगेट्स को सेट किया। जब उनको पता है कि 10 साल का मेरे पास एक टारगेट है, गोल है, तो वो पहले से सोच के रखते हैं। तो ये 16 साल का जो अंडर 16 का बच्चा है, इसको मैंने 2 साल के बाद कहाँ पिक करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी इसका हिस्सा होती है। तो ये भी शायद एक रीज़न था पिंडी का कि पहला स्टेज था, फर्स्ट टाइमर्स थे, बेशक बड़े बड़े नाम हो कोचिंग पैनल में भी और प्लेयर्स में भी, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो वो डिफरेंट बॉल गेम होती है। वहाँ का जो प्रेशर होता है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है, आपका जो ओपोनेंट होता है वो भी खेलने के लिए आता है, वो भी आपको मार्क करके आया हुआ होता है कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है। स्टार्टिंग फ्रॉम रिजवान से लेके 11वें प्लेयर तक किसी टीम ने भी सेट नहीं होने दिया पिंडी को। ऑल्दो जिस तरह ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि फैन बेस के हवाले से लाहौर को कहा जाता था, पेशावर को कहा जाता था, अगर पिंडीज के मैचेस होते तो शायद ये भी कट आउट हो जाता, अप एंडेड हो जाता कि पिंडी से बेहतर किसी का भी फैन बेस नहीं है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीजन में ये अपनी गलतियों को सुधारते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं कि यार ये बड़े नाम हैं, ये बड़े लोग हैं, साबिक कप्तान हैं, इनको रखना है लेकिन परफॉर्मेंस पे हमने कॉम्प्रोमाइज करना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे अब गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, ये 4 टीम्स तो हमारे पास आ गई हैं। पेशावर, मुल्तान, ऑब्वियसली इनके पास एक एक मौका एक्स्ट्रा होगा। इस्लामाबाद और हैदराबाद, मुझे लगता है कि वो शायद वर्दी ऑफ अ फाइनल वाला मैच है। वो इतना कांटेदार मुकाबला है क्योंकि ऑब्वियसली स्पॉट जो है वो ओपन होगा कि कौन सी टीम आगे जा सकती है। हारते हुए आप एग्जिट कर जाते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, लोग बार बार ये सवाल करते हैं, मेरे लिए PSL की सबसे बड़ी साइनिंग मैक्सवेल है। मुझे नहीं लगता, और जो कल भी हमने इनिंग्स देख ली वो अपने वापस कल्चर में नज़र आए। और मैं उनकी ये आप स्पेशलिटी, आपको भी याद है वो अफगानिस्तान वाला मैच हो या कल वाला मैच हो, कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो गोइंग इनटू अ मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो एलिमिनेटर है, आप हैदराबाद को इस्लामाबाद के अगेंस्ट, और मैक्सवेल को खास तौर पे कैसे देख रहे हैं? या मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आपको याद हो, चाहे वो जब खेलते हैं उसके लिए मेलबर्न के लिए खेलते हैं, तो एक उनके जो हेड कोच हैं और साथ में जो ऑनर उस टीम के, उन्होंने एक बात की थी कि ही इज़ वन डायमेंशनल प्लेयर, के 10 मैचेस में वो शायद 1-2 ऐसे मैचेस जितवाएगा जो कि आउट ऑफ द वे होंगे। तो ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर फॉर अस। लेकिन जो एक वो माइंडसेट और ख़ास करके ड्रेसिंग रूम में वो अपने एक्सपीरियंस से कैरी करता है। वो आपको याद हो जब हैदराबाद का पहला मैच था, जिस वक्त उनको आई गेस वो भी था, उस वक्त फ़्लाइट से शायद वो आए हुए थे, ट्रैवल भी था, सारे फटीक भी थी उनके ऊपर। तो जिस वक्त वो आए थे तो मुझे याद, उन्होंने एक बात की थी कि मैं सबको मिल रहा था कि हाय मैक्सी, मुझे ज़्यादा लड़के नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद लड़कों ने जो फीडबैक दिया था कि हमें नहीं लगा कोई पराया प्लेयर, उसने आके जेलअप हुआ, हमें फील्ड के अंदर प्लेसमेंट्स, आपको याद हो उधर से पहला मैच जीती थी हैदराबाद की टीम, तो वहाँ से एक पीक पकड़ना स्टार्ट हुए। जिस पोजीशन में वो खेल रहे हैं वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पर कल भी स्पेसिफिकली आप बात करें तो एक तरफ लगा था कि हैदराबाद मुश्किल का शिकार होगी ओपनिंग के अंदर। आपको पता है फिर जो फ्लक्चुएशन कल भी हैदराबाद के अंदर आपको नजर आई, खास करके मां सदाकत अच्छा परफॉर्म करके थे, लेबुशैने का ना परफॉर्म करना, आई नो इट्स अ विनिंग स्ट्रीक, आप चेंज नहीं करना चाहोगे, लेकिन फॉर मी फिर मैं कह रहा हूँ महंगा प्लेयर है आपके लिए। साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी जो लेबिलिटी है वो मैक्सवेल भी तो पूरी कर रहा है ना, ऑफ स्पिन करवा के। आपके पास अच्छा एक ऑप्शन है शर्जील खान बाहर बैठा हुआ, आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? आई नो उसकी पोजीशन डिफरेंट थी, शर्जील को आपने चौथे पे उस दिन खिलाया था, उसने तभी 50 किया। आपके पास प्लेयर बैठा हुआ है, उसको ना खिला के मुझे लगता है वो जो किल जोन वाला जो एरिया है वो आप कहीं ना कहीं अपना शायद मार रहे हो। वो जो पीछे होता है ना कि आप फायर पावर होती है उसमें आप मार खाते हो। मैक्सवेल ने जो कल आके इनिंग्स खेली थी कुसाल मेंडिस के साथ, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस पूरे आपको पता टूर्नामेंट के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए मेंडिस आपको पता नजर आए थे, लेकिन जो कल उन्होंने इनिंग्स खेली है, जो पार्टनरशिप थी वो इंपॉर्टेंट थी। हैदराबाद का एक इशू क्या है इस PSL के अंदर अभी भी स्टिल जो मैं फील करता हूँ, दे हैव गॉट अ वेरी गुड बैटिंग यूनिट, बॉलिंग में मार खाते हैं, उनके पास स्पिन बॉलिंग की बात करें कोई एक्स फैक्टर मौजूद नहीं, जो कहते हैं ना कि मिडल ओवर्स के अंदर आके चाइना मैन वाला बॉलर हो या अपना आपके पास लेफ्ट आर्म चाइना मैन हो जो ब्रेक थ्रूज देता है, वो नहीं उनके पास।
बॉलिंग यूनिट के अंदर भी सिर्फ हुनैन मुझे नजर आता है, उसको अप्रिशिएट करना होगा। नहीं, लेकिन जिस एट द तरीके से- सेम टाइम इस्लामाबाद की भी बैटिंग लाइनअप आई थिंक बिल्कुल ही डायरेक्ट है, या वो परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही बेहतर करते हैं, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं। अहमद, बॉलिंग का भी थोड़ा सा ना इस्लामाबाद का आई स्टिल फील के बहुत ज्यादा रिलायंस है इमाद पे कि ओपन में वो किस तरीके नहीं, से आपके दोस्त attack पे भी करके- है, ऐसे ऐसे तो ना नहीं, कहें शैडी आप। पे तो है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि नहीं, इस सेंस में कह रहा हूँ कि ओपन अटैक किस तरीके से, क्योंकि आपको याद हो कि अच्छा एक रिकॉर्ड भी है, बल्कि अगर आप जब एज अ फ्रेंचाइज शदाब इमाद पे रिलाई कर रहे हैं ना, फिर अल्लाह ही आपका मैं आपको ये कह रहा हाफिज हूँ, है। क्योंकि आपको याद है रिकॉर्ड भी है कि शदाब जब जब नहीं खेले इस्लामाबाद के लिए उनको मसला हुआ है। आप बॉलिंग यूनिट की अगर बात करते हैं, इमाद वसीम को जितने मैचेस के अंदर ऊपर से मार पड़ी है, उनकी बॉलिंग जो सी है वो बैकअप प्लान उनके पास मौजूद नहीं है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन एक अच्छी बात जो आपने भी की, मैं खुद चाहता हूँ एक नई फ्रेंचाइजी है, जिस टाइम पर उन्होंने पीक पकड़ी है, ये खतरनाक टाइम है हैदराबाद ने। थोड़ी सी मैं इस पे बात करूं, जो आप बात कर रहे थे ना, अभी लाहौर वाली बात कर रहे थे, पिंडी की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा जो एक इशू पिंडी की टीम में मुझे क्या नजर आया कि जब आप अपने कोचिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, वो छोड़ दें कि लैंग्वेज बैरियर जो भी मामलात हैं, आप पिंडी की टीम बनाते हो, मुझे इस पूरे पैनल के अंदर बताएं पिंडी का लड़का कौन सा मौजूद था? साथ में नहीं, मैं बात फिर कर रहा हूँ management कि के मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, किस सेंस में बात आपसे कर रहा हूँ। साद मसूद को भी आप क्यों लेके आते हो? क्योंकि उसने इंटरनेशनल खेला हुआ है। मैं डोमेस्टिक टॉप क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। किस सेंस में? आप जब मैनेजमेंट कोई भी फ्रेंचाइज हो ना, लाहौर भी थी, लाहौर का मुझे एक चीज अच्छी क्या लगी थी जब लास्ट टाइम भी था कि लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, लाहौर के लड़के उनके पास डोमेस्टिक के मौजूद हैं। पिंडी का कोई बंदा डोमेस्टिक का इनके पास मौजूद नहीं था, जो बेस्ट माइंड होता है। सभी भाई जो भी अपना कर लो आप, कि इनको गाइड कर सकता कौन सा लड़का पिंडी का तगड़ा, जिसको आप लोकल टैलेंट को जब तक आप इज्जत नहीं दोगे, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतते हो। आपने क्या किया? आपने कहा बड़े बड़े नाम ले लो, हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। इनको सबसे बड़ा इशू पता है क्या था? बैक एंड पे आ जाओ, स्पॉन्सर्स की आप बात करते हो, ये ना देखो कि स्पॉन्सर्स देख रहे हैं कि जी अपना स्टेडिया है, पीएसएल में मैचेस चल रहे हैं, हमारे पास फलां फलां अपना स्पॉन्सर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स ने हमारे टैग लगाए हैं। स्पॉन्सर देखता है परफॉर्मेंस भी। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इनकी, जो सूरत हाल इस वक्त जो मुझे नजर आती है पिंडी की, स्पॉन्सर्स का भी इशू अगले साल। नहीं, वो आपके देखो, आई वुड डिसएग्री। उसकी मेरी वजह बात ये है कि सुनो ना। जिनके पास पूरे पीएसएल के राइट्स हैं, आपके ख्याल में उनको क्या स्पॉन्सरशिप? नहीं, मेरी बात सुनो, आप राइट्स पे डिफरेंट, दैट्स अ मीडिया राइट। मैं टीम की बात करूँ, टीम आप ये ना करो कि उसको कंपेयर इसके साथ करो। स्पॉन्सर आजकल इतना शार्प हो चुका है, वो कहता है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी, मेरे लिए बेहतर है कि अब 4 स्पॉन्सर्स हैं उसके बाद हैदराबाद के पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कल से उनके लिए फाइट हो रही है 2-3 स्पॉन्सर्स की कि हमारे स्टिकर्स अपने उसके ऊपर लगाएं शर्ट पे, क्योंकि आप मैचेस जीत रहे हो, क्रंच मैचेस जीते हो, ये फाइट होती है। आपके लिए मसला होगा, आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो परफॉर्मेंस नहीं है। अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, शायद शाहजी और ये अबू बकर जानते हो, मैं नाम नहीं ले सकता, कभी ऑफर ही अपना है, सारे मामला चल रहे हैं उसके। वहां पर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी टीम डालें, और ये उसके लिए कर रहे हैं कि हाँ मैं डालना है। क्यों? पता है फायर पावर दिखानी, फैन जोन नहीं था। अच्छा, ये एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव जरूर है, लेकिन वो डिबेट खैर दूसरी तरफ चली जाएगी। मोई शाह साहब, बड़ा अहम सवाल, बड़ा डायरेक्ट आपसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या अब वक्त आ गया है कि, और मैं नाम ले लेता हूँ कि शाहीन और हारिस से हट के अब आप पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट देखें, क्योंकि शायद वो एक सीज़न की बात नहीं है, वो फ्रेंचाइज के लिए तो बड़े लाडले होंगे, लेकिन उस लाडले कल्चर ने ना शायद पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। और इसके अंदर एक अहम चीज़ मैं चाहूँगा आप ज़रूर बता दें, क्या इसका जो आज हम नुकसान उठा रहे हैं उसका कसूरवार वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस था जिसमें हारिस टेप बॉल क्रिकेट से नजर आए, ओवरनाइट सेंसेशन बन के खिला दिया गया, शाहीन पहले ही अंडर 19 खेले तो कहा जी खिला दो और कोई डोमेस्टिक में नहीं उतारा गया, या फिर हम इन गलतियों से सीख जाएं कि हमने आगे फिर लड़कों को कैसे इस्तेमाल करना? देखिए, हमारी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अलमिया है अहमद, और ये मैं एज ए जर्नलिस्ट में कहूँगा कि जो हर वक्त लिखता है, हर दिन लिखता है और इन टच रहता है, सारा जो अपडेट्स होती हैं या जो भी कुछ होता है। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम हमारी क्रिकेट को है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कर देते हैं। हम एक कोई अच्छा भी प्लेयर आए, फ़ौरन आ जाए, उसको समझते हैं कि इसने बस पूरा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चला देनी है, इसने हमें मैच पे मैच जिता के देने हैं, और फिर कोई एक आध अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर हम उसको सारी उम्र उसको छोड़ते नहीं है, उसको साथ ही चलाते रहते हैं। और एग्जैक्टली यही सिनेरियो है दोनों का, इवन हारिस का और शाहीन शाह अफरीदी का भी। हमने इनको डेवलप नहीं होने दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को डेवलप नहीं होने दिया। उसने जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी ने की, उसको हमने इतना ज़्यादा उसको उसकी पजीराई हुई, या उतना ज़्यादा उसको एक क्रिकेट बोर्ड से सपोर्ट मिली या और जगहों से सपोर्ट मिली कि उसकी जो प्रोग्रेस थी एज अ बॉलर, जो मैं कहता हूँ कि अगर शाहीन शाह अफरीदी हम्बलनेस में और एक पूरा फोकस रह के और पूरी एफर्ट लगा के अपनी बॉलिंग पे और अपने आप को ग्रूम करने में लगाता,
तो शायद ये वसीम अकरम जो टाइप का ग्रेड होता, लेकिन उनके करीब करीब भी शहनशाह अफरीदी नहीं जा सका। वसीम अकरम को आपने ज़रूर बॉलिंग करते हुए देखा, मैंने तो बड़े उनके साथ टूर किए और बड़ा मैंने अच्छी तरह उनको देखा। उनमें जो एबिलिटी थी वो शायद किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में नहीं थी। वो उन्होंने अपने आप को बड़ा डिवेलप किया, मतलब विद मतलब कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हर साल कुछ ना कुछ नया आपको वसीम अकरम में नज़र आता रहा। इसलिए वो एक, मैं कहता हूँ, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर वो हुए, और इसलिए वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना बड़े खिदमात दी, कारनामे दिए, मैचेस जिता के दिए, फोर फ्रंट पे रहे और डिवेलप होते रहे। लेकिन ये इन दोनों की प्रोग्रेस कहीं रुक गई है। मतलब इन्होंने अपने आप को उस तरह, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक जो ओरा होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसका हाई डिमांड्स होती हैं, उस हाई डिमांड्स को मीट करने की इन दोनों में अहलियत नहीं रही, और ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। और शायद ये चीज़ आज तक क्रिकेट बोर्ड ना समझ सका है और ना इनकी अपनी फ्रेंचाइज समझ सकी है। आज भी पूछे लाहौर कलंदर वालों से तो वो कहेंगे जी ज़बरदस्त, इस ज़बरदस्ती का क्या फ़ायदा हुआ जिसने आपको आप टॉप की 4 टीमों में फिनिश न कराया। नहीं, लेकिन वो तब पता चलेगा, अभी पहले सीजन का एग्जिट हुआ है ना, अगर पहले 2-3 सीजन सीजन ऐसा हुआ नहीं, फिर नहीं, पता चलेगा देखिए, कौन कितना लॉयल है। और अगर किया भी, चले 1-2 सीजन आपने पीछे अच्छे भी खेले, तो आपने इस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान की जो उसके लिए प्रेस्टीज के लिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपने पिछले 2-3 वर्ल्ड कप खेले हैं, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है जरा देख लेना, सामने आ जाती है। इसमें तो कोई ऐसी शक नहीं है ना। हम ज़रूर फ्रेंचाइज क्रिकेट को हम सपोर्ट करते हैं, हम प्रेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट आपको डालना है और जिसका हमें मज़ा आता है, वो आप जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपके फ़ैन को भी मज़ा आता है। वो कराची का रहने वाला हो, गिलगित का रहने वाला हो, मुजफ्फराबाद का रहने वाला हो, जब कोयटा का रहने वाला हो, वो फिर आपको सपोर्ट भी करता है, आपके पीछे भी चलता है, और आपको वो भी है। वो वाला इम्पैक्ट जो मैं जसप्रीत बुमराह जो इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए, वो शहनशाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं ये भी अभी कह दूं, उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। कुछ अर्सा पहले आप बुमराह को 10-15 साल पीछे चले जाएं तो बड़ा एक ऑर्डिनरी सा बॉलर आपको आपको लगता था कि शायद ये इंटरनेशनल नहीं खेल पाएगा, बन नहीं पाएगा, लेकिन उसने अपने आप को बना के मैच विनर कर दिया। हमारे जो मैच विनर स्टार्ट हुए थे वो कहीं घूम गए, उनको समझ नहीं आई। वो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब आपका, अबू बकर थैंक यू वेरी मच, अवैस आपका। मेरे ख्याल से इन अ नटशल में यही कहूँगा कि मोहित शाह साहब ने वसीम अकरम की भी बात की, और फिर हम आज के भी ये सारे क्रिकेटर्स देखते हैं, एक लेजेंड और एक स्टार में हमेशा फ़र्क रहेगा। तो हमारा स्टार कल्चर मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान दे गया कि वहाँ से अब वापस आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर मुस्तकबिल में हम ये फैसले ना कर पाए कि अब हमें आगे की तरफ देखना है और कुछ ये जो ओवरऑल स्टार कल्चर है इसको ख़त्म करना है, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो फासला बढ़ता ही चला जाएगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ है। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।